हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट चैनल तेजस मैदान पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे हमारे गांव और हमारे खेत में। हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं जिनके साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मिलते हैं हमारे पहले गेस्ट से जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। इनसे मिलते ही इन पे प्यार आने लग जाता है, इतने ज़्यादा ये क्यूट हैं। Mivan, please come. Wow, great. Smile, please. स्माइल देखेगा रंदी, स्माइल देखते तो ऐसे दांत दिखाता है पहले। स्माइल चेहरा देखो। Smile. बड़ा पंछी बेचारा था। पहले पता था। ये क्या होता है? चलान हैंडल चलाते हैं इससे। आप किस पे बैठे हो? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? इतनी देर में क्या आएगा? इंजॉय कर रहे हो? डर भी लग रहा है। यहाँ पे चढ़ना। अब ऊपर नहीं चढ़ा जाता ना बेटा। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप सभी को मेरा अनुमान है कि कभी ना कभी खेतों के दर्शन, अपनी मिट्टी से जुड़ाव ज़रूर करना चाहिए। व्यक्ति को यहीं से संतुष्टि, एक अलग सी खुशबू, या तो कई तरह की खुशबुएं होती हैं। ऐसी खुशबू जो बच्चों के बदन से आती है, अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को जो बच्चों के बदन से खुशबू आती है, वो खुशबू किसी भी महंगी से महंगी सेंट में से नहीं आती। नई जोती हुई ज़मीन में से जो खुशबू किसान ले सकता है, वो खुशबू किसी और जगह से नहीं मिलती। ये सारा खेत जो है गेहूं का है, और वो पिछली तरफ देखो पीली पीली सरसों फूले, पीले पीले, जहाँ तक देखो पीला पीला। अभी थोड़े दिन पहले ही बसंत गई है। बसंत ऋतु भी ये पीली पीली जब सरसों फूलती है तो बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है इससे। एक मिनट रुको, चलाती इधर चलो, फिर उधर ले जाओ, ठीक है। देखिए ये है मूली, रेडिश। इस तरह से जहाँ पर ये मेड़ बनी होती है वहाँ पर ही ज़्यादा लगाना ठीक रहता है, क्योंकि अगर ये नीचे लगी हुई होंगी, पानी ज़्यादा दे दिया तो ये गल जाती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगता रहता है और उससे निकलती रहती है। अभी ये मूली का बीज बन रहा है, इसको काफ़ी समय से तोड़ी नहीं है। जब ये निकल जाता है तो मूली का टेस्ट बिगड़ जाता है। मूली बीच में से सही नहीं, वो ऐसी गुद्देदार हो जाती है जिसकी मिठास उतनी नहीं रहती। अब हम इधर चलेंगे। ये देखिए वही मूलियाँ जो हैं ये पकने लग गई हैं। जब इसमें से ये पकती है तो फिर ये बड़े हो जाते हैं और सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, जिसमें से छोटे छोटे मूंगरे लगते हैं, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। सो ये मूलियों के जो पत्ते हैं, साफ़ करके धो करके भी इनको कभी कभी इनका टेस्ट भी लेना चाहिए। इनमें बहुत आयरन, कैल्शियम बहुत होता है। पत्तों को टेस्ट करना चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। सो मूली देखिए, ये बताते बताते हमारा भी मूली खाने का मन कर गया है। अब खेत में आए हुए हैं, अब मूली को बिना धोए खाया नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, इसके बहुत सारे जुगाड़ हमने कर लिए हैं। ये गोल्ड की है, हम इसको लेकर के इस तरह से छील सकते हैं, जो थोड़ी देर में ही बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और इसको सीधा खा सकते हैं। इसके लिए पानी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से बहुत ही अच्छे से यह छिल जाती है। चाहे तो हम इसको धो भी सकते हैं। और सरदार लोग जो होते हैं वो कच्छ, कड़ा, कंडा, करपान अते केस, 5 चीज़ें धारण करके रखते हैं। यानी कि कड़ा उनके पास होता है जो यहाँ पे डालते हैं स्टील का, उससे भी मूली बहुत अच्छी छिलती है। नहीं तो हम अंगूठी से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये इस तरह से छील सकते हैं और फिर अंगूठी को हम वापस डाल लेते हैं।
और इधर से इसको तोड़ करके फेंक देंगे। ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छी मूली, मस्त है यार, ट्राई करनी चाहिए। आप करेंगे? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने मूली के बारे में बताया। ये वही मूली के पके हुए डंठल हैं। जब मूली को पके डंठल जो है पक जाते हैं तो उनमें फिर इस तरह के, इनको हम कह रहे थे ये मूंगरे हैं। इनको हम ऐसे तोड़ के और इनकी सब्जी भी बना सकते हैं और इनको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, सब्जी तो अच्छी बनती है। इस तरह से ये बाज़ार में बिकते हैं। पक जाने के बाद ये काम के नहीं रहते, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो भी काम के नहीं होते, मिडल से जो काम के होते हैं, लाइक दैट। इसको थोड़ा खाइए, थोड़ा तीखे से और चरकरा सा टेस्ट आता है। मैं तो बहुत खाता रहता हूँ ऐसे। जब ऐसी चीज़ों को आप ट्राई करते हैं तो दिन में 5-10 भी ऐसे खाए जाएं सीधे तोड़ के, एक भी पौधा घर पे लगाओ, बहुत आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स, कभी टेबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीमारियां भी कम आती हैं। बच्चों की भी थोड़ी आदत डालिए कि वो सब्जियां और फ्रूट्स को एज इट इज़ खाएं, सिर्फ धो करके और खा लें। उनको पका करके खाने से उनके उतना फ़ायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। इस तरह से लेकर के इनको बांध करके और गुट्टी तैयार कर ली जाती है, जो 10-5 रुपये में, हमें 15 रुपये में मार्केट से मिलती है। ये देखिए इधर दोनों चीज़ें दिख रही हैं, ये सरसों और ये सफ़ेद फूल जो हैं रेडिश के, मूली के। ये जब पक जाते हैं, ये वाले पक जाते हैं और मोटे हो जाते हैं तो फिर बीज तैयार हो जाता है और इसी बीज को दोबारा बीज करके हम मूलियां उगा सकते हैं। ये पानी है जो किसी ज़माने में हम खेती करते थे तो पिया करते थे। आजकल जो कैंटारो और फलाना आरो ढिमकाना आरो चल पड़े हैं, वो तमाम पानी को डिस्टिल वाटर बना देते हैं, DW बना देते हैं। ओके जी, थैंक यू। बस थैंक यू। तो इसी पानी को हम पहले पी करके बड़े हुए हैं, आज भी इस पानी में बहुत उतना ही स्वाद है। इस विटामिन मिनरल्स इस पानी में बहुत मिलते हैं, पीना चाहिए, साफ है बिल्कुल। किसान लोग इसी को ही पीते हैं और बीमार नहीं होते कभी। शहरी लोग आरओ का पानी पी कर बीमार होते हैं। सो कभी ट्राई कीजिए, कभी कभी देसी पुना भी अपनाना चाहिए। ये जौ है, जौ और गेहूं में देखने में आम फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन जिसने बीजे हैं उसको पता चलता है कि इसकी जो ये बाली है स्ट्रेट होती हैं और जो आगे चल के आपको गेहूं की दिखाएंगे वो ऐसे मुड़ जाती हैं थोड़ी थोड़ी। दूसरे इसके देखो जो पत्ते हैं वो भी ज़्यादातर स्ट्रेट रहते हैं, मुड़ते कम हैं, और गेहूं का कमज़ोर होता है, धीरे मुड़। और ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अमूमन जो खेतों में किसान होते हैं वो जौ को ज़रूर बीजते हैं। रिगार्डिंग उनके जो कैटल हैं, पशु हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सुपाच्य भोजन है, तो इसको ये भोजन के रूप में पशुओं के लिए यूज़ करते हैं। और उधर जो गेहूं है वो हमारे लिए यूज़ हो जाता है। जौ में भी कई प्रकार होते हैं, वाइट जौ हैं, ये ब्लैक जौ भी होते हैं जिनको खाया भी जाता है गेहूं के रूप में। अभी ब्लैक गेहूं भी आ रही है जो बहुत महंगी बिकती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये गेहूं है और इस तरफ जौ है, आप दोनों देखिए, थोड़ा दूर से भी देखिए। हाँ, ये गेहूं है जो आप वीडियो कर रहे हैं, ऊपर कीजिए। हाँ, ये देखिए, ये ज़्यादा ग्रीन हो। देखिए दोस्तों, ये जौ थे और इधर आ जाइए तो ये गेहूं है। हालांकि ये भी जो गेहूं का बीज है, इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे, ये बीच में जौ के कुछ कुछ पौधे मिक्स हो गए हैं। ये अच्छा बीज नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाएं, देखो इसके जो पत्ते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं और जौ के पत्ते सीधे रहते हैं। इसमें भी ये वाला जो है जौ का है, इसमें ये वाला जौ का है, कई कई बीज मिक्स हो गए हैं। और ये जो दिख रहे हैं सारे, ये गेहूं हैं। अभी गेहूं की बालियां नहीं आई हैं, तो ये फ़र्क है। देखो, ये इस तरफ गेहूं, इस तरफ जौ। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप सभी को मेरा अनुमान है कि
कभी ना कभी खेतों के दर्शन, अपनी मिट्टी से जुड़ाव ज़रूर करना चाहिए। व्यक्ति को यहीं से संतुष्टि, एक अलग सी खुशबू, या तो कई तरह की खुशबुएं होती हैं, ऐसी खुशबू जो बच्चों के बदन से आती है, अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को जो बच्चों के बदन से खुशबू आती है, वो खुशबू किसी भी महंगी से महंगी सेंट में से नहीं आती। नई जोती हुई ज़मीन में से जो खुशबू किसान ले सकता है, वो खुशबू किसी और जगह से नहीं मिलती। ये सारा खेत जो है गेहूं का है, और वो पिछली तरफ देखो पीली पीली सरसों फूले, पीले पीले, जहाँ तक देखो पीला पीला। अभी थोड़े दिन पहले ही बसंत गई है, बसंत ऋतु भी, ये पीली पीली जब सरसों फूलती है तो बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है इससे। दोस्तों ये सरसों है, वही सरसों जिसका हम साग भी बनाते हैं। जब इसकी फलियां नहीं आती, उससे पहले जब छोटे होते हैं पौधे, तो साग के रूप में डंठल उसके यूज़ किए जाते हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट होता है और बहुत ही पोषण मिलता है हमारे शरीर को। धीरे धीरे ये फूल जो होते हैं पूरे धीरे धीरे कम होते जाते हैं और इन फलियों में कन्वर्ट होते जाते हैं। ये फलियां हैं, धीरे धीरे पक जाती हैं, और इधर कुछ पकी हुई फलियां भी हैं, लाइक दैट। ये वाली, इन फलियों को हम देखते हैं, ये इनमें देखो ग्रीन कलर के, थोड़ा फोकस कम हो रहा होगा, ये बीज हैं, टैप कीजिए इसके ऊपर, ये बीज हैं इस तरह से। और थोड़े दिनों में ये बीज पकते हैं और घने काले हो जाते हैं, जिनमें से तेल निकाल करके हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं। और अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो इनमें ये रोग भी हो जाता है। देखिए ये कुरुंड हो जाती है, कुरुंड मतलब टेढ़ी हो जाती है। ये वाइट है, यहाँ भी पीछे देखो वाइट दिख रहा है आपको, या ये वाइट दिख रहा है, देखिए लाइक दैट। ये सरसों का एक रोग है जिसको पंजाबी में चिट्टा रोग बोलते हैं, सफ़ेद रोग। तो ये सरसों है, बहुत काम की चीज़ है, आजकल बहुत वैल्यू है इसकी। और ये है बरसीम। ये बरसीम है जो पशुओं के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इधर पूरा ये जो खेत आप देख रहे हैं ये बरसीम है, और इधर ये ट्रैक्टर खड़ा है, ये बरसीम यानी कि चारा लेने के लिए ही आया है। ये पूरा एक क्यारी जो है बरसीम की है, और इधर से शुरू करते हैं काटते 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 उधर तक, फिर उधर से इधर, फिर उधर से उधर, पीछे पीछे से ये बड़ी होती जाती है, उधर से काटते जाते हैं। बरसीम का ये बेनिफिट्स है कि ये 3-4 बार तक अपने आप ही बढ़ती रहती है, पशुओं के लिए चारा स्वतः ही बन जाता है। ये नहीं है कि एक बार आपने काट दिया तो ये बस बंद हो जाएगी, अपने आप ही इनको पानी लगाने से ये दोबारा अंकुरित हो जाती है, उगती जाती है, बड़ी होती जाती है। ये किसान देख रहे हैं आप, ये चारे की गठरी लेकर के जा रहे हैं, और ये अपने ट्रैक्टर पे इसको ले जाएंगे अपने पशुओं के लिए, और फिर उनमें से घर पे चारे को कुतर करके डालेंगे पशुओं को, और उनका दूध दोहन करेंगे। अच्छी लग रही है। इससे पेट भी सही रहता है। ये इसको खट्टी बोलते हैं, और जहाँ पे भी पानी ज़्यादा होता है उस ज़्यादा पानी में ये पनपती हैं, और ये स्वतः ही उगती रहती हैं अपने आप ही, और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसका टेस्ट ये आपको कहीं भी मिल सकती है, पार्क में मिल सकती है, जहाँ पे पानी ज़्यादा दिन तक रहता है वहाँ ये उग जाती हैं। और इनको खा के देखते हैं, बहुत ही अच्छी इमली की तरह टेस्ट होता है इसका। कभी टेस्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ये चीज़ें हमें आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत कुछ देती हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। खेतों में कोई भी ग्रीन चीज़ मिले खा लेनी चाहिए, कोई भी, मतलब ये नहीं जो चीज़ सरसों है, कभी कभी सरसों का साग हम बनाते हैं, कच्चा खा के देखना चाहिए। तमाम सब्जियां
वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो हम खाते ही हैं, उनके पौधों को भी कभी कभी ट्राई करना चाहिए। पालक को टेस्ट करना चाहिए, धनिए को टेस्ट करना चाहिए, पुदीने के कच्चे पत्ते को खा के देखना चाहिए। इससे हमें सेंस भी डेवलप होता है, बच्चों को भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ का टेस्ट कैसा है। और पशु बीमार नहीं पड़ते, रीज़न बीइंग कि वो भगवान द्वारा दी हुई तमाम चीज़ों को वैसे ही खाते हैं जैसे भगवान ने उन्हें दिए। हम ही उनमें 36 मसालों के मिश्रण डाल करके उसका गोबर बना देते हैं। हमारा बनाया हुआ साग, हमारी बनाई हुई पालक को कभी पशुओं को खिला के देखिएगा, क्या वो खाएंगे? सूंघ के छोड़ देंगे। हम उसको कबाड़ कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो सीधा कभी खा के देखिए, सलाद के रूप में खाइए, पालक को बहुत मज़ा आएगा। देखिए ये बड़ा सा बड़ का पेड़ लगा हुआ खेत में, और कितनी सुंदर दृश्य है। खेत में कभी कभी बच्चों को लेके आना चाहिए किसी का। ये हमारे बच्चे भी घूम रहे हैं इधर, अभी उनको सभी पत्तों का टेस्ट करवाया है। व्हाट इज़ दैट? देखिए ये जो हमने शुरू में आपको जौ दिखाए थे, उसकी बालियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये जौ की बालियाँ हैं, और पीछे से सूरज दस्तक देता हुआ अभी जा रहा है। ये हमारी ज़मीन आप देख रहे थे, ठीक हमारे सामने सूरज भी करवट ले रहा है, शाम की ओर ढल रहा है। आपको हम सबको खेत का इतना बढ़िया मज़ेदार टूर करवाने वाले हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो वो न केवल अच्छे इंसान हैं बल्कि बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इनसे वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।